बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। ज़िंदगी की एक ख़ूबसूरत बात यह है कि इसमें कुछ भी मुस्तक़िल नहीं, ना खुशियाँ और ना ही गम। अल्हम्दुलिल्लाह दिन का आगाज़ कुछ इस तरीक़े से हुआ है। बच्चे मदरसे स्कूल जा चुके हैं, उसके बाद घर के काम थे तो तबीयत कुछ मौसम की चेंज की वजह से बेहतर नहीं चल रही, वायरल चल रहा है। हस्बैंड साहब ने देखा तो उन्होंने भी खैर अपना हाथ पल्ला लगा दिया और उन्होंने भी हेल्प करी। उन्होंने कटिंग करने के बाद फिर वो आ गए थे हालत हाजरा पर। जब मौसम चेंज होता है ना तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, इसी तरह चल रहा था। मुझे बच्चों को इस तरह नज़ला खांसी ये चीज़ चल रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम कावा डेली बेस पे पी रहे हैं। खैर अच्छा, यहाँ थे मामलात कुछ ये कि ये जो बस दुआ की दरख्वास्त है आप सबसे भी के उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूर दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनकी गैब से मदद फरमा दे, आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, आज की रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। आज कुछ इस तरह के काम थे कि बस आज झाड़ा पोछी इस तरह की चीज़ें चल रही थी। झाड़ा पोछी बताइएगा सही बोला या नहीं। तो वो चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, ये कोई ऐसी क्लीनिंग नहीं थी कि डीप क्लीनिंग का है, ये रूटीन वाली क्लीनिंग थी, लेकिन हो नहीं पा रही थी मुझसे क्योंकि बिज़ी शेड्यूल था मेरा। ये जो वीक गया है, इस वीक मेरा ऐसा ही था कि बस ये था कि जल्दी जल्दी जैसे तैसे करके काम निपटा रही थी, कुकिंग कर रही थी और फिर एक्स्ट्रा जो मेरे अपने काम थे वो उन पे ज़्यादा फोकस था। तो आज ये था कि ये भी रूटीन ही का था, कोई डीप क्लीनिंग वाले काम नहीं थे। तो सफाई छत की अक्सर रह जाती थी। ये ऐसा था कि इसको अगर ना करें तो कोई मसला नहीं होता था, लेकिन ये कि लेकिन रूटीन का था ये मेरा काम जो नहीं हो पा रहा था। आज फिर मैंने ये सुबह ही ठान लिया था कि बस जल्दी जल्दी आज सारा जो मैंने जिन चीज़ों का नज़रअंदाज करा था पूरा वीक ना, उन चीज़ों पर फुल फोकस था मेरा। तो वही कर रही हूँ आज मैं और सफाई कर रही हैं। सफाई के साथ साथ आप देखें कि सूरज मेरे सर पर है, फुल आबोताब दे रहा है अपनी। तो मैंने इसका भी इंतज़ार नहीं करा, मुझे एक टाइम के हिसाब से ना अपने सारे काम एंड करने थे। तो ये आज सुबह की मॉर्निंग का जो टोटली है ना, आज उसको शेयर कर रही हूँ मैं आपसे कि सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद से जो मेरे काम शुरू हुए हैं और माशाल्लाह से बच्ची आ गई है तो मैं उस टाइम तक अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो चुकी थी। तो वो सारी रूटीन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो जनाब यहाँ की सफाई कर रही थी। अच्छा, सफाई ऐसा था कि इसके मोबाइल को साथ लेकर पॉसिबल नहीं था, ट्राइपॉड का मैं बता चुकी हूँ। तो फिर मैंने ये इसको साइड में बंद करके अपनी सफाई कर ली और अच्छा हवा भी साथ साथ चल रही थी, अपोजिट साइड चल रही थी। मैं कचरा मतलब कचरा क्या, मिट्टी होती है ज़्यादातर खुली छत पर, तो उसको एक तरफ कर रही थी। दे रही हूँ उस चीज़ में फिर मैंने मोबाइल को साइड में रखा, अपना काम करा और झाड़ा पोछी करी। अच्छा, जब मैं ये चीज़ें कर रही होती तो ये साहिबा, क्योंकि अभी स्कूल नहीं जा रही, कोई इतना इनका इस तरह का काम नहीं है, अभी घर में ही मेरे साथ होती हैं। तो ये जो जो चीज़ें देखती है ना वो उस चीज़ में ना ये इंगेज होती है मेरे साथ। अब जैसे तैसे करके इन्होंने मुझसे कपड़ा ले लिया। अच्छा, ये था कि इनको मैं अगर ये चीज़ मांग लें और ये करना शुरू हो जाए ना तो मैं भी बड़ा सा रिलैक्स हो जाती हूँ कि ये मेरे साथ साथ नहीं, मुझे तंग नहीं कर रही। ये अपने काम में मैंने काम दे दिया तो वो कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें इस तरीके से इन्होंने डस्टिंग करी थी। डस्टिंग नहीं हो पा रही थी लास्ट वीक प्रॉपर तरीके से, सफाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। बस ये था कि कुकिंग हो रही थी, बच्चों का लंच जा रहा था, ये चीज़ें चल रही थी। इसके अलावा जो घर की सफाइयाँ थी वो नहीं हो पा रही थी, वो कर रहे हैं आज। तो फिर हमने करी कुकिंग में मैंने ये डाला और फिर इसके बाद देखिए क्या जादू करती हूँ और फिर ये तैयार हो गया। काश ये ऐसे ही हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं हुआ। इसकी पूरी रेसिपी मैं आज ही के व्लॉग में दूँगी, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो सबसे पहले हम डस्टिंग कर रहे हैं क्योंकि तकरीबन 2-3 दिन से ज़्यादा हो गए थे तो मिट्टी अलग ही नज़र आ रही थी। तो इसको साफ़ सुथरा करेंगे और फिर इनकी बातें सुने। इन्होंने भी माशाल्लाह से बहुत तरीक़े से डस्टिंग करी है। तो फिर ये था कि इन्होंने अच्छा डस्टिंग तो कर ली, फिर अपनी समझ के हिसाब से ना इन्होंने गीला करके ना उससे भी कर रहे, हालांकि मैं गीले कपड़े से नहीं कर रही थी। खैर ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ों को देख लेती हैं, तंग नहीं करा। फिर उसके बाद इनको साफ़ सुथरा करने के बाद नहला धुलाने के बाद एक तरफ बिठा दिया था कि ये अपने आराम से साफ़ सुथरी हो गई हैं तो एक तरफ बैठ जाएँ, क्योंकि मेरे भी काफ़ी काम काफ़ी हद तक हो चुके थे। यानी कि इस टाइम में
काफ़ी हद तक फ्री हो चुकी थी। मेरी कुकिंग उस टाइम तक हो गई थी कि बच्चों का मैंने लंच भेज दिया था, रोटी भी पक गई थी, सालन भी बन गया था। लेकिन अब आपसे शेयर करूँगी वो सारे मामला। यहाँ पर ये था कि मेरा टारगेट था कि मैं ज़ोहर तक बिल्कुल फ्री हो जाऊँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी हद तक फ्री हो चुकी थी। बस ये था कि ये भी सब, ये देखें क्या हाल था। यहाँ पे भी मैं जादू करने वाली हूँ और ये देखें ये जादू हुआ और ये क्लीन नज़र आने वाला है बस आपको। और इस तरह ये क्लीन हो गया था। तो ये ऐसे जादू काश हमारी ज़िंदगी में आ जाए, कुछ जादू की छड़ी मिले और हम यूँ कर लें। ऐसा नहीं होता, ऐसा हरगिज़ भी कहीं नहीं होता। और इस हंडिया को देखकर ना पता नहीं क्या जाऊँगी, इसको लेकर जाना है मुझे। इसमें जो क्रैक आया ना, मुझे लग रहा है कि ये मज़ीद ना हो जाए। तो फ़र्श भी साफ़ कर लिया था। अब आते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ, प्रॉपर तरीक़े से रेसिपी की तरफ आते हैं। तो पहले जहाज़ को जाने दें, जहाज़ चला जाए, फिर हम अपनी रेसिपी शेयर करते हैं। तो बस यही सब कुछ है, कभी जहाज़, कभी टीन डब्बे, कभी केएमसी वाली गाड़ियाँ, यही सब कुछ चलता रहता है। क्योंकि हम रहते हैं बीच शहर में, तो यहाँ पे ऊपर से फ़ज़ाई जो परवाज़ें हैं वो पता नहीं इसको क्या कहेंगे, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अच्छा, मैंने डाला है लहसुन अदरक, अच्छे तरीक़े से डालना है। 3 स्पून मैंने डाले हैं। उसके बाद डाला है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और हरी मिर्चें ऐड नहीं करी। अच्छा, ये है कि एक के बाद एक लगातार जाते हैं। ये ऐसा लग रहा होता है ये जंगी जो जहाज़ होते हैं ना, ये वाले जहाज़ रेगुलर बेस पे जा मतलब 3-4 तकरीबन आधा पौन घंटा अक्सर जाते हैं। और ये चीज़ें ना बच्चे भी बड़ा नोट कर रहे होते हैं। तो ये वही वाले जा रहे हैं। मैं कितना गैप देती अभी, मैंने स्टॉप कर ली थी वीडियो, लेकिन नहीं भाई, वो तो एक के बाद एक जहाज़ की परवाज़ें चली जा रही हैं। खैर, अच्छा ये है गुर्दे। और ये था कि मैंने इनको अच्छे से लहसुन अदरक अच्छा डालिएगा ताकि बिसान ना आए। ऑयल डाल दिया मैंने अपने क्वांटिटी के हिसाब से, तकरीबन आधा किलो या 1.5 किलो थे, नहीं आधा किलो से ज़्यादा थे ये। फिर मैंने इसमें प्याज डाली, 3 मीडियम साइज़ की खाली प्याज डाल रही हूँ। अच्छा, ये हो जाएगी क्रिस्टल टाइप पे ना, तो फिर हम इसमें टमाटर गलती से डल गया, क्योंकि ये हस्बैंड साहब ने कटिंग की थी। ये सारी एक ही प्लेट में उन्होंने सब चीज़ें एक ही तरीके से कर दी थी। उस टाइम पर ये होता है कि ये घर में होते हैं। जब ये कटिंग कर रहे थे ना, तो मैं आटा गूँध रही थी, मैं भी काम कर रही थी। ऐसा नहीं कि मैं नहीं लगी हुई थी, मैंने सिर्फ इनके हाथ में थमा दिया, मेरे पास बहुत सारे काम थे। तो ये इस तरह की कटिंग बैठने के जो काम होते हैं ना, ये मुझसे मांग भी लेते हैं, तो मैं दे भी देती हूँ। मतलब ये है कि नेकी और पूछ तो फ़ौरन से मैं थमा देती हूँ। और तो ये होता है कि कोई भी मुझसे कहता है तो मैं फ़ौरन से हाँ, मोस्ट वेलकम, ले और कर दे। तो ये वाले मामलात मेरे साथ हैं। हाँ, फ्री थे तो उन्होंने बैठ के ये सारे काम कर दिए, कटिंग कर दी। हरी मिर्चें हैं, 4 से 5 अदद थी। अच्छा, ऐसा भी होता है, ये मेरे साथ भी होता है। अब इनके साथ हुआ है तो ज़रा सा मैंने ये इस चीज़ को फ़ोकस करा ठीक से। अच्छा, इन्होंने कटिंग करी है ना, उसमें एक हरी मिर्च रह गई। होता है, ये मेरे साथ भी होता है और ख़वातीन के साथ भी होता होगा। जब हम काट रहे होते हैं तो एक आध चीज़ रह जाती है, तो वही चीज़ इनके साथ भी हुई। अब इसको मैंने अलग से हरी मिर्च को निकाल के फिर उसको कटिंग करके फिर इसमें भून के मतलब भूनने में हम डाल देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई इसको इशू बनाना चाहे ना, वो इसको बहुत बड़ी चटनी बना सकता है, बहुत इसको खींच सकता है। लेकिन मैंने अपने व्लॉग में दिखा दिया है, तो अब अपनी अपनी सोच का दायरा है। तो अगर मेरी ये वीडियो देखेंगे तो शायद वो भी यही समझे कि ये इसको मज़ीद ट्रोल दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। हमारा काफ़ी हद तक डन हो चुका था। दूसरी तरफ ये धनिया, साबुत धनिया और मैंने लिया था ज़ीरा, इसको मैंने रोस्ट करने के बाद हस्बैंड साहब को दे दिया था, क्योंकि मैं उस वक्त मैं भी काम कर रही थी। आटे के बाद मैं रोटी बना रही थी, तो उन्होंने अच्छे से इसको ना बहुत अच्छे से कूट लिया था पनकुट्टी में। अब मैंने इसके ऊपर हल्का सा छिड़काव कर दिया, देखें। और फिर इसमें हरी मिर्चें बड़ी डालनी थी। हरी मिर्चें सिर्फ दो इसलिए डाली हैं कि आज हमारी तरफ जो है ना, ये पानी की टंकी आई थी, ये मैं दूसरे ब्लॉग में बताऊंगी। और फिर 2 इसलिए डाली कि हस्बैंड साहब ही खाते हैं। ऊपर से मैंने इसमें जो हरा हरा डाला है वो हरा धनिया नहीं है, उसके बारे में भी बताऊंगी वो क्या है। अच्छा, इस पर ग्रेवी बनाई है थोड़ी सी और सवाइजनी के पत्ते डाले हैं। तो ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। जब से मैंने पढ़ा है तो मैं अक्सर इसको यूज़ कर रही होती हूँ। इसको मैंने वॉश करके छाँव में ड्राई करा है और फिर इस तरह रख दिया था। तो ये इसको रूटीन में भी खाएं तो बहुत फ़ायदे हैं। मैं बताऊंगी कि कोई व्लॉग आएगा इंशाल्लाह। अभी ये हाफ़ डन था, अभी मज़ीद इसको बनना था, लेकिन ये कि हस्बैंड साहब को भूख लगने लगी थी, क्योंकि वो मॉर्निंग में
बच्चों के साथ जब स्कूल छोड़ने जाते हैं जब भी लंच कर रहे होते हैं, वो नाश्ता कर रहे होते हैं। अब ये था कि मैं रोटी पका रही थी, उनसे रहा नहीं गया। और कुछ ये है कि हमारे घर में गुर्दे बड़े शौक से खाए जाते हैं, तो गरम गरम रोटी बना ली थी। हॉट पॉट भी साफ़ करके रख दिया था। अच्छा ये बताएं, कोई इस तरह रखता है आटे का जो पेपर आता है ना, आटा जिस थैले में आता है, तो उसी को मैं इसमें राउंड करके डाल देती हूँ और फिर रख देती हूँ। तो जनाब यहीं तक क्या था आज का मेरा व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ोहर की नमाज से पहले पहले मैं फ़्री हो चुकी थी सारे कामों से, अच्छी से डस्टिंग, घर की पूरी क्लीनिंग, किचन को साफ़, चूल्हों को साफ़, बर्तन वॉश, खाना बन गया, सब कुछ हो चुका। और ये टाइम था असर का, असर के बाद का, असर की नमाज के बाद फिर दिन का ख़त्म होने के साथ साथ मेरा व्लॉग भी आज यहीं पे एंड हो रहा है। तो ये थी आज की मेरी रूटीन, दिन भर के काम, दिन ही दिन के काम थे ज़्यादा, फिर रात के नए सिरे से स्टार्ट होंगे। काम एंड नहीं होते, काम को ख़ुद ही हमें थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना पड़ता है, वरना ये ज़िंदगी के साथ ही आपकी रूटीन में चल रहे होते हैं। तो ये सर्कल चलता ही रहता है कि आप ये समझेंगे हाँ काम एंड होगा, काम एंड कभी भी नहीं होता। हमें ख़ुद ही थोड़ी देर के लिए अपने लिए थोड़ा सा ब्रेक लेना होता है, तो वो ब्रेक लिया। आज की इस व्लॉग में एक छोटी सी समरी थी कि आप किसी चीज़ को, चाहे वो जानदार हो, इंसान हो या बेजान, यानी कि चीज़ें जो आपके घर की चीज़ें, आपका घर है, आप उसको तवज्जो नहीं दें, टाइम ना दें, तो उस पर उसकी जो असल है ना वो खोती जाती है। तो ऐसे ही कुछ हो रहा था। एक हफ़्ते से मैं अपने घर में अपने घर की चीज़ों को वो उस तरह का टाइम नहीं दे पा रही थी, तो उस पे गर्दो गुबार आपने देखा होगा। तो आज उसको उन चीज़ों को मैंने प्रॉपर टाइम दिया, उनको प्रॉपर तरीक़े से साफ़ करा। यही कुछ मामलात होते हैं इंसानों के साथ भी, आपके अपने सगों के साथ, आपके अपने रिश्तेदारों के साथ, आपके अपने घर वालों के साथ, कि उनको प्रॉपर टाइम दें, उनके साथ टाइम गुजारें और एहसास करें। ऐसा ना हो कि उनको इग्नोर करते रहें और वो जो गर्दो गुबार जो चीज़ों पे डल रही है ना, वो उनके दिलों पे और दिमागों पे आ जाए। तो कोशिश करें रिश्तों को रिश्तों के तरीक़े से जिएं, यानी कि उन रिश्तों में एहसास लाएं। तो यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। दिन के इख्तिताम के साथ साथ मेरा व्लॉग का भी एंड होता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफ़िज़।